ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है धनु राशि वालों के लिए ये अगस्त का जो अंतिम भाग है वो कैसा रहेगा। देखिए, अगस्त के अंतिम भाग में धनु राशि वालों को समझ लेना चाहिए। आपकी राशि विशेष तौर पर समझें कि आपके राशि में एक ग्रह है जो बड़ा विचित्र है, जिसका नाम है बुध ग्रह। वो केंद्र का स्वामी है, आपके दो केंद्रों का स्वामी है, सप्तम भाव और विशेष तौर पर जो दूसरा भाव है उसका दशम भाव, और ये व्यापार का और राज्य का सफलता का भाव है। आप स्वामी आपका बुध एक व्यवसायिक ग्रह है, बुद्धि का स्वामी है, सांसारिक बुद्धि का स्वामी है। वो वक्री भी होंगे और अस्त हो जाएंगे, और इन दिनों आपके भाग्य में चल रहे हैं। भाग्य में बैठकर ग्रह अस्त हो जाए तो धनु राशि वालों समझना चाहिए कि कई जगह से अपॉर्चुनिटीज आते आते रुक सकती हैं। ऐसे में आपको उपचार करने का प्रयास करना चाहिए, समय से जागना चाहिए। क्या होता है, देखिए, जो जागत है सो पावत है और जो सोवत है सो खोवत है। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, भैया मैं क्या कर सकता हूँ, धूप आ रही है तो आएगी, बारिश आ रही है तो आएगी। बिल्कुल आएगी भाई साहब, उसको मेरा आपका तो बस नहीं है। लेकिन जो श्रमवान है, बुद्धिमान है, वो उससे बचने के लिए अपने प्रयास से छाता ले लेते हैं। धूप भी बच जाती है और प्रभाव भी नहीं होता है और कोई कष्ट भी कम हो जाता है। तो इसलिए कर्म प्रधान विश्व रचना का ये समझ लीजिए। ग्रहों का योगायोग तो परिवर्तन आकाशीय पार्लियामेंट में हो ही रहा है, उसको तो कोई नहीं बदल सकता है। कोई बुद्ध की चाल थोड़ी बदल देगा, कोई सूर्य की चाल थोड़ी बदल देगा। आज तक इस संसार में कभी नहीं हुआ कि किसी ने किसी ग्रहों की चाल बदल दी हो, किसी भी परमात्मा ने भी ग्रह की चाल बदल दी हो। तो इस बात को हम समझें कि आप पर क्या ग्रहों का प्रभाव है, उसको हमें ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। तो समझ लीजिए, ये मैं हमको आपने समझाने का प्रयास किया हमने आपको कि कैसे ग्रहों का परिवर्तन होने के योग है, और ये बड़े इंपॉर्टेंट भाव हैं आपके लिए। ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन क्या कुछ कह रहा है आपके लिए, सिलसिलेवार तौर से आप समझ लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 21 अगस्त की। तो 21 अगस्त को पंचांग सबसे पहले समझे। बहुत सुंदर तिथि है इस दिन, सावन का शुक्ल पक्ष चल रहा है और पंचमी तिथि है, सोमवार का अवसर है, और उस दिन नाग पंचमी है। और चंद्रमा जो है वो आपकी राशि के अनुसार से कन्या में चल रहे हैं और तुला में जाएंगे। और ये ग्रहों का परिवर्तन जो है बहुत सुंदर है आपके लिए, लाभ के योग बनाने वाला है, परिवर्तन के योग बनाने वाला है। लेकिन इस दिन नाग पंचमी भी है, ये मुख्य बात है। इस दिन ग्रहों का योग आपके लिए शुभ है, कोई चिंता की बात नहीं है, अनुकूल है। सावन का सोमवार है, तीसरा सोमवार। भगवान शिव ऐसे तत्व हैं कि जिनकी आराधना यदि हम श्रद्धा भाव से कर लें तो समस्त प्रकार के कष्ट हर लेते हैं, और बड़ी सरलता से। एक लोटा जल लीजिए, भोलेनाथ डाल दीजिए, भोलेनाथ ही उनका नाम है, भोले हैं। और चाहे जातक का मन हो, चाहे तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच। भगवान का स्तवन एक ऐसा फॉर्मूला है कि आप मन से काम करें या बेमन से काम करें। आप नौकरी करते हैं कहीं, लाला जी की नौकरी करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं चाहे बेमन से कर रहे हैं, तनख्वाह तो आपको मिलनी है। तो ये सिद्धांत मान लीजिए, अगर आप भगवान का पूजन कर रहे हैं तो उसका लाभ तो आपको होना ही है। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच। तो शिव तत्व ऐसा है कि जिनको आप श्रद्धा से या समर्पण भाव से या रूटीन भाव से जब कर लीजिए, वो आपके कल्याण का मार्ग ही प्रशस्त करेंगे। तो एक लोटा जल भगवान पे डाल देंगे तो संपूर्ण प्रकार से। और सावन के सोमवार पर कहा जाता है कि तीसरा सोमवार बड़ा ही शुभ होता है और बड़े शुभ रूप से कल्याण के मार्ग प्रशस्त करने वाला। तो ऐसे में जो भगवान शंकर का विधि विधान से पूजन करते हैं उनके लिए बड़ा शुभ योग बनता है। हमने इसी सूत्र को समझते हुए अपने विवेकानंद योगाश्रम में विभिन्न अनुष्ठानों का समय समय पर हम विशेष तौर पर आयोजन करते रहते हैं। जब नवरात्रों में, शिवरात्रि पर, सावन में, तो पूरे सावन के पूरे इस बार 60 दिनों तक रुद्राभिषेक चल ही रहा है। तो ऐसे में सोमवार का अवसर आ गया, तीसरा सोमवार। बड़े विशाल रूप से सुंदर तौर से भगवान शंकर का वो रहेगा रुद्राभिषेक, और शाम को 6 बजे से आरंभ होकर और करीब करीब रात्रि में 9 बजे तक चलेगा रुद्राभिषेक। तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और अपने नाम से करा सकते हैं। जो आश्रम में के आसपास रहते हैं वो बिल्कुल सादर आमंत्रित हैं, बिल्कुल आइए, संपर्क साध लीजिए फ़ोन पर। भगवान का दूध से, जल से, घी से, शहद से, संपूर्ण प्रकार की चीज़ों से जितना हम व्यवस्था करा सकते हैं, विजया के रस से, इच्छू रस से, गंगा जल से, भस्म से, सब प्रकार से भगवान का अभिषेक होगा। रुद्राष्टाध्यायी का पाठ होकर भगवान की नामावली के द्वारा नमस्ते रुद्रमन्य वो तो तई खवे नमः बाहुभ्या वो तते नमः जाति रुद्र शिवा, ये सब भगवान के अभिषेक के विभिन्न मंत्र हैं जो रुद्रा के संपूर्ण रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा चलेगा।
तो बड़े सुंदर तरीके से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से ये व्यवस्था रहेगी। आप भी इसमें सम्मिलित होकर इसका लाभ ले सकते हैं, अपने नाम से करा सकते हैं, स्थान आरक्षित कराइए। सुंदर पर्व है, फिर दोबारा 1 साल बाद ये योग पड़ेगा, तो आप अवश्य लाभ लेने का प्रयास करें। रही बात नागपंचमी की, एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इसके बारे में बता देते हैं आपको। नागपंचमी साल में एक बार आती है और आपकी कई लोगों की जातक कुंडली में कालसर्प योग विद्यमान होता है और उस कालसर्प योग के निमित्त आप बहुत सारे जीवन में कष्ट भी होते हैं कई बार। तो ऐसे में कालसर्प योग जब ये निर्माण है तो उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए। कई लोग कई जगह जाके उज्जैन में कई जगहों पर विभिन्न क्षेत्र बना दिए गए हैं और वहां कहा जाता है कि एक बार कर लो, संपूर्ण प्रकार से कालसर्प योग निवृत्त हो जाएगा। ये बात हमारे शास्त्र के अनुसार से हमें तो गले नहीं उतरती कम से कम। तो ये बात ध्यान रखें, योग है तो जीवन पर्यंत है। यदि मांगलिक है तो व्यक्ति जीवन पर्यंत मांगलिक रहेगा। ऐसा कैसे कह सकते हैं कि केवल एक बार करवा के मंगल का समस्त। और ये बात समझें कि मांगलिक योग के बारे में बात आई तो मांगलिक कोई अशुभ थोड़ी है, मांगलिक तो शुभ है। मांगलिक कार्य करते हैं, मंगल का मांगलिक होना तो शुभ माना जाता है। तो उसकी निवृत्ति करने की जरूरत क्या है। यही कालसर्प योग के लिए विभिन्न उपाय शास्त्र में वर्णित है। तो हमारे हिसाब से नागपंचमी के दिन भगवान का वामदेव स्वरूप का पूजन करें और उन पर बेलपत्र अर्पित करें। उनका विधि विधान से पूजन करने के बाद कालसर्प योग शांति यंत्र, जो यंत्र मंत्र के द्वारा सिद्ध किया जाता है, उसको प्रतिष्ठित करके अपने घर में प्रतिष्ठित कर लें और 11 महीने तक पूरी तरह से आपके संपूर्ण प्रकार के कालसर्प योग को शांत करने का सुंदर मार्ग ये बहुत बढ़िया है। हमने जिसके लिए भी किया उसके जीवन में कालसर्प योग के कष्टों से निवृत्ति का योग बन गया। फिर 11 महीने बाद पुनः सावन आएगा, फिर करा लीजिएगा, सिद्ध करवा के फिर रख लीजिए। तो ये उपाय शास्त्रोक्त है, इनको करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये वास्तविक तौर पर कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। रही बात 22 तारीख की, बात कर लेते हैं। 22 तारीख को मंगलवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है और उस दिन चंद्रमा बहुत सुंदर तिथि में है और कल की भगवान की जयंती है उस दिन। तो ये बड़ा सुंदर रहेगा। भगवान विष्णु की उपासना करना सबसे बढ़िया उपाय है। पंचामृत से तुलसी दल डालकर भगवान का विशेष तौर पर अभिषेक करें, तुलसी दल भगवान को अर्पित करें, पीले कनेर के पुष्प भगवान को अर्पित करें। समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण होगा। ग्रह आपके अनुकूल बने हुए हैं, लाभ की स्थिति बनी रहेगी और आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं सुंदर तरीके से। केवल अपनी बुद्धि से राहु के प्रभाव को दूर करने का प्रयास करें। इन दिनों आपकी गुरु चांडाल योग चल रहा है जो वो कष्टकारी है। वैसे धनागमन के रास्ते बने रहेंगे। तो राहु के निमित्त एक उपाय आपको बता देते हैं, आप अवश्य करिए। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर तिल के द्वारा भगवान का अभिषेक और साथ साथ भगवान शंकर के मंदिर में जाकर मूली भगवान को अर्पित करें, कष्ट दूर करने का अवसर आपको मिलेगा। बात कर लेते हैं 23 तारीख की, तो बुधवार का अवसर है। उस दिन सप्तमी तिथि विद्यमान है, शीतला सप्तमी है उस दिन। शीतला सप्तमी यानी जो भगवती स्वच्छता की देवी हैं, उनके हाथ में झाड़ू है और साथ में नीम की पत्तियां उनको विशेष तौर पर बड़ी पसंद रहती हैं। तो कहा जाता है कि स्वास्थ्य की कामना के प्रति भगवती शीतला का पूजन करने का शास्त्र में नियम बनाया गया है। बुधवार के अवसर में ग्रहों की गणना दिखाती है कि ग्रह आपके अनुकूल रहेंगे और साथ साथ लाभ के संकेत आपको प्राप्त हो सकते हैं और ग्रह आगे बढ़ने की सूचना दे रहे हैं। लेकिन शनि महाराज इस वक्त मंगल के साथ षडाष्टक योग बना रहे हैं। शनि वक्री हैं और वो आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं। वो आपको थोड़ा सा पराक्रम करने में, कर्म करने में थोड़ा आलस्य ला रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा जागिए, आलस्य ना हो, काम पूरी तरह संलिप्त होकर करने का प्रयास कीजिए। पॉजिटिव चेंजेस लाने के रास्ते आपको बन सकते हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ग्रहों के कष्टों को दूर करने के लिए एक उपाय हम बता देते हैं। माँ भगवती के मंदिर में जाकर, दुर्गा जी का मंदिर जहाँ भी हो वहाँ झाड़ू का समर्पण करें, दान करें। वहाँ स्वच्छता अपने हाथ से करने का प्रयास करें। झाड़ू खुद अपने हाथ से लगाएं, झाड़ू का दान करें। देखिए कष्ट दूर होने के अवसर बनेंगे। बात कर लेते हैं 24 तारीख की, बृहस्पतिवार का अवसर है और अष्टमी तिथि है, दुर्गा अष्टमी जिसको कहा जाता है। इस दिन बुध ग्रह वक्री हो रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है। सिंह में बुध चलते हुए आपके भाग्य में चलते हुए बुध वक्री हो रहे हैं। तो भाग्य की चाल थोड़ी सी पलट सकती है। ऐसे में ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जो आप कर्म कर रहे हैं, कहीं आप जो भी कर्म कर रहे हैं चीजें अगेंस्ट ना हो जाएं आपके, तो इसका उपाय करने का प्रयास करें। दुर्गा अष्टमी है और दुर्वा अष्टमी भी है इस दिन। एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, उसको करने का प्रयास कीजिएगा। ये दुर्गा अष्टमी जो है भगवती दुर्गा के निमित्त प्रशस्त की जाती है। कहा जाता है भगवती दुर्गा पे घास नहीं चढ़ती है, लेकिन इस दिन 108 दुर्वा अंकुर भगवती पे अर्पित करने का प्रयास कीजिए। बुध आपके अनुकूल होंगे, कष्ट दूर करने का अवसर बनेगा। भद्रा रहेगी दोपहर को 3:27 तक। तो सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर के 3:28 तक एक बात ध्यान रखें, कोई नया कार्य, नया प्रोजेक्ट, नए चीजों कॉन्सेप्ट में हाथ ना डालें, अन्यथा कष्ट होने के योग बन सकते हैं। वहीं 25 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन शुक्रवार का अवसर है, नवमी तिथि विद्यमान है और ग्रहों की गणना आपके लिए थोड़ा सा कष्टमय है। इस बात का ध्यान रखें। खर्चे होने के, जुर्माने होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जो भी कार्य करें बड़ी शांति के साथ करने का प्रयास करें। धन को विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें।
बेकार के कामों में कहीं बेकार आपके धन खर्च ना हो जाए। जो भी चीज करें रूल्स फॉलो करते हुए करें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। गंडमूल नक्षत्र विद्यमान रहेगा 2 दिन के लिए, 25 और 26, और नक्षत्र जो रहेंगे वो रहेंगे अनुराधा और ज्येष्ठा। ये दोनों मूल शांति के लिए निमित्त बहुत जरूरी हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। यदि कोई जातक नया जन्म ले रहा है तो इन दिनों विशेष तौर पर ध्यान रखें, उनके लिए मूल शांति अवश्य करा लीजिएगा, अन्यथा जातक भारी रहेगा। बात कर लेते हैं 26 तारीख की। 26 अगस्त को ग्रहों गणना दिखाती शनिवार का अवसर, दशमी तिथि और चंद्रमा का परिवर्तन धनु राशि में हो रहा है, ये आपके बहुत अनुकूल रहेगा। आपके ग्रह गणना को देखते हुए धनागमन की सुंदर सूचना प्राप्त हो सकती है। आप बहुत सारी चीजें जो डिसऑर्गेनाइज थी उनको ऑर्गेनाइज करने के रास्ते बन सकते हैं। मन आपका बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा और हाँ, जहां भी काम करेंगे उसमें अच्छे से पॉजिटिव चेंज। लिंक जहां भी काम करेंगे, हमने बोला शनि महाराज वक्री हैं, पराक्रम में बैठे हैं, वो काम करने कम दे रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा एडवाइस लेकर सही व्यक्ति से जान पहचान बढ़ाकर ध्यान बढ़ाकर काम करने में तुरंत निवृत्त होइए और कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करें, तो समय आपको लाभ भी देगा, धन आगमन की सूचना भी देगा। ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको। शनिवार का अवसर है। शनि महाराज को ठीक करने के लिए क्या करें, क्योंकि शनि आपके वक्री चल रहे हैं इस वक्त, दूध में थोड़ा तिल डालकर या जल में थोड़ा तिल डालकर भगवान शंकर का अभिषेक करिए। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, बड़ा सुंदर उपाय है, लाभ देगा, शनि के कष्टों को दूर करेगा। शमी के पत्ते जहां मिल जाए, शनि क्योंकि कष्ट लंबे चल रहे हैं, अभी नवंबर तक वक्री चल रहे हैं, तो नित्य प्रति हर शनिवार के दिन 2 पत्ते तोड़े, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, या एक मंत्र बताता हूं जो वेद का मंत्र है, ओम शन्नो देवी रविष्ट्रया आपो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः। इस मंत्र का जप करते हुए भगवान को शंकर को अर्पित कर दीजिए। शनि अनुकूल होंगे, कष्ट दूर होंगे और शनि के जो वक्री होने से कष्ट हैं वो निवृत्त हो सकते हैं। आपको इसको सही रूप से करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 27 तारीख को रविवार का अवसर है, एकादशी है, पुत्रदा एकादशी, सावन के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी पुत्रदा एकादशी के रूप में जानी जाती है, संतान एकादशी के रूप में जानी जाती है। समस्त प्रकार के निधि प्राप्त करने के निमित्त, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के निमित्त, भगवान के सुवन तवन करने मात्र से संतान के सुख को भी भागी बन सकते हैं। कहा जाता है कि इस दिन से भगवान का जो पूजन करते हैं, नंद गोपाल यंत्र स्थापित कर कर भगवान विशेष तौर पर विष्णु का पूजन किया जाता है, और साथ साथ भगवती पार्वती का मंत्र है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसाद भविष्य निशंशय। इस मंत्र का जप करते हैं, संतान गोपाल यंत्र की स्थापना करते हैं। ये अनेक उपाय शास्त्र बताए गए हैं। ये सारे उपाय कष्ट को निवारण करने वाले हैं, मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। इन सबका साथ लेकर कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। रविवार का अवसर, एकादशी की तिथि बड़ी सुंदर है। ऐसे में कोशिश करें भगवान विष्णु का भी पूजन करें, शिव का भी पूजन करें, कष्ट दूर होंगे। और चावल का दान करें। कहा जाता है कोई और व्रत रखे ना रखें, कम से कम एकादशी का व्रत अवश्य रखने का प्रयास करना चाहिए। और ग्रहों की गणना को देखते हुए साफ साफ दिखाते हैं समय अनुकूल रहेगा। आपके प्रयास से सफलता का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, तो आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा बुद्ध के निमित्त उपाय करें, भगवान विष्णु का पंचामृत से स्नान कराकर उनका विशेष तौर पर पंचामृत में दूध, कपूर कचरी इत्यादि, गंगा जल इत्यादि चंदन डालकर भगवान का अभिषेक करें। तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। रविवार का अवसर है, तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। पुरानी जो तुलसी रखी हो उसको गंगा जल में मिलाकर, मंजरी को मिलाकर उसी से भगवान का अभिषेक कर लीजिए। ये और चरणामृत को ग्रहण करिए, कल्याण के योग बनेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, भद्रा रहेगी 10:55 से लेकर 21:33 तक विद्यमान। तो इस काल में नए कार्य ना आरंभ करें, नए प्रोजेक्ट हाथ में ना ले, नए विचारों पर कार्य ना करें, केवल कुछ देर के लिए ध्यान रखते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। शास्त्र में वर्णित है, जो भद्रा काल में नया कार्य आरंभ किया जाता है वो बहुत लंबे टाइम तक विघ्न देने वाला होता है और फिर उससे निवृत्ति का मार्ग नहीं बनता, बहुत लंबे लंबे उपाय करने पड़ते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको। बहुत सारे लोग कहेंगे सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है, लेकिन शायद भूल जाएंगे वो लोग कि उस दिन विशेष तौर पर भद्रा भी विद्यमान है। भद्रा की कैलकुलेशन नहीं करोगे तो भद्रा का दोष लगेगा। ये बहुत चीजें समझ के करनी चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए। एक 28 तारीख की हम बात कर लेते हैं। 28 तारीख को बड़ी सुंदर तिथि है, सोम प्रदोष है। बहुत मुश्किल से ये प्रदोष व्रत मिलता है। सोम प्रदोष, सावन तो आएगा अगली बार भी, सोमवार भी आएगा सावन में, पता नहीं प्रदोष आएगा नहीं आएगा। सावन प्रदोष, सावन का चौथा सोमवार शुक्ल पक्ष का और पड़ रहा है ये, और बहुत सुंदर तरीके से इस दिन सोम प्रदोष का योग पड़ रहा है। मनोकामना सिद्धि का योग, असंभव को भी संभव करने का योग है। भगवान शंकर का विशेष तौर पर स्तवन करें, सुंदर तरीके से उनका पूजन करें। ग्रह आपके अनुकूल है, चिंता ना करें, ग्रह समय अनुकूल है। सोने पे सुहागा चाहते हैं तो बड़े सुंदर तरीके से भगवान का सुंदर प्रदोष काल में समस्त दोषों, कई बार क्या होता है कि हमारे ग्रह तो समय ग्रह अनुकूल चल रहे होते हैं लेकिन लाभ नहीं दे रहे होते। उसका कारण ये होता है कि समय अनुकूल है लेकिन पूर्व अर्जित कर्म जो है,
जो दुष्कर्म है उनका भंडार बहुत भरा भरा पड़ा है। तो समय ग्रह के अनुकूल चलते हुए ज्योतिषी महाराज के पास जाए, वो कह रहे हैं ग्रह बिल्कुल अनुकूल है। तो समझे काम क्यों नहीं हो रहा है? काम इसलिए नहीं हो रहा है कि अभी तराजू में ना ग्रह तो ट्यून बिल्कुल हो गए, बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन पुराने एक तराजू के पलटे पर पुराने दुष्कर्मों का भार पड़ा है, तो उनको क्षय करेंगे नहीं जब तक, तो कहां से पुण्य का उदय होगा। तो ये वो तिथि है उसको ठीक करने की, सोम प्रदोष, दोषों को समाप्त करने का, दोष रहित काल। भगवान शंकर के आशीर्वाद से एक छोटी सी 2 घड़ी के कल 48 मिनट का समय रहेगा, सूर्यास्त के बाद से लेकर 48 मिनट में भगवान की श्रद्धा के साथ पूजन करें। कहा जाता है भगवान शंकर और पार्वती इस प्रदोष काल में, इस प्रदोष तिथि पर बड़े संसार का भ्रमण करते हैं और जो उनकी आराधना करते हैं उनके समस्त दोष हरकर पुण्यों का उदय करते हैं। तो आप, हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़े सुंदर तरीके से विशाल रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है, आप भी उसमें सम्मिलित होइए, अपने नाम को आरक्षित कराइए, स्थान को आरक्षित कराइए और फिर उसमें सम्मिलित होकर भगवान का अभिषेक सुंदर तरीके से करने का प्रयास करें। भगवान शिवलिंग का, शिव का बहुत विशेष बड़ा विशाल शिवलिंग आश्रम में प्रतिष्ठित किया गया है और उनका बड़ा सुंदर तरीके से अभिषेक चलता है, पूरे सावन चल रहा है। और उस रुद्रात्मक यज्ञ में, अभिषेकात्मक यज्ञ में आप स्वयं भाग ले सकते हैं और भगवान पुण्य के भागी बन सकते हैं। ग्रह अनुकूल रहेंगे, हमने आपको समझा दिया, उसका लाभ अवश्य लें आप। 29 तारीख की यदि हम बात करें तो मंगलवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि, और उस दिन ग्रहों का योगायोग आपके लिए थोड़ा सा लाभ के संकेत दे रहा है, लेकिन खर्चे साथ साथ बढ़ा रहा है। खर्चे होने के योग दिखाई देते हैं, खर्चों को कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना चाहिए। धन गमन के रास्ते प्रशस्त होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हर्षल भी वक्री हो रहे हैं। ये हर्षल का वक्री होना थोड़ा सा कर्जे की तरफ ले जाता है, तो ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की जरूरत है। ऐसे में उपचार के तौर पर ग्रहों के निमित्त आपको एक कार्य करना चाहिए, घर में खीर बनाकर उसका भोग लगाएं और यदि माताजी स्वयं आपको प्रसाद दें तो बहुत सुंदर रहेगा। आपकी माताजी के हाथ से आप खीर ग्रहण करके उनका आशीर्वाद लेकर कार्य करेंगे तो आपके कष्ट दूर होने के योग बन सकते हैं। इसका विशेष तौर पर ध्यान रखें। चावल का दान करना, दूध का दान करना बड़ा सुंदर रहेगा, आपके लिए कष्ट का निवारण करने वाला रहेगा। वहीं 30 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन ग्रहों की गणना दिखाती है बड़ी सुंदर तिथि, और राखी के समय में बहुत सारी भ्रांति है लोगों को, तो 30 तारीख को राखी का बनाना श्रेयकर रहेगा। उस दिन भद्रा विद्यमान है, सुबह 10:59 से लेकर रात्रि में 21:02 तक। मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी ज्योतिषी महाराज ने लिखा था कि भद्रा काल में राखी का के बारे में लिखा था कि रात को 21 बज के यानी 9:02 के बाद ही राखी बनेगी। ऐसा नहीं है, राखी उस दिन पूर्णिमा तिथि व्याप्त हो गई है, तो उदया तिथि में उसने ये और लिखा कि सुबह 10:58 के बाद पूर्णिमा आएगी। राखी का पर्व सुबह से रहेगा। यदि श्राद्ध कर्म, जो श्रावणी कर्म करना चाहते हैं, राखी का कर्म करना चाहते हैं, तो भद्रा से पहले करना श्रेयकर माना जाता है, लेकिन वो उपाकर्म के लिए विशेष तौर पर बताया गया है। तो राखी 30 तारीख को प्रशस्त है, बनानी कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें आप बना सकते हैं। और भद्रा का दोष जो लगता है वो उपाकर्म के लिए कहा जाता है, विशेष तौर पर श्रावणी कर्म के लिए, जनेऊ इत्यादि धारण करने के लिए। राखी एक अलौकिक उत्सव है और देश काल परिस्थिति के अनुसार से चलता है। अगर किसी को किसी की आवश्यकता है, भगवती स्वयं गई बाली के पास, और जब भगवान को उन्होंने अपने द्वारपाल के रूप में रखा हुआ था भगवान विष्णु को महाराज बलि ने, तो महाराज बलि ने जब कहा विशेष तौर पर कि भगवती स्वयं पहुंचती है राजा बलि के पास और उनको राखी बांधती हैं और उपहार के स्वरूप में वो जब देने का प्रयास करते हैं वचन देने के लिए, तो कहती हैं कि भगवान शंकर भगवान विष्णु को छोड़ दो, तो भगवान विष्णु को छोड़ा लाई थी। तो उसमें कोई भद्रा का इंतजार नहीं किया था, भद्रा कार्य को आरंभ करने के लिए कही जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें। राखी इत्यादि का पर्व जो है वो लौकिक पर्व है, तो उनको आप श्रद्धा के साथ मना सकते हैं। 30 तारीख को मनाना श्रेयकर रहेगा, लेकिन उपाकर्म के लिए, जनेऊ चेंज करने के लिए भद्रा का दोष देखना, भद्रा का काल देखना बड़ा जरूरी माना जाता है। तो भद्रा का ध्यान रखते हुए सुबह 10:59 से पहले ही भद्रा जो श्रावणी कर्म है वो करने का प्रयास करना। जिस सत्यनारायण व्रत भी उस दिन रहेगा, ओम नमो नारायणाय का जप करें, भगवान विष्णु का स्तवन करें। ग्रह योग आपके अनुकूल बने रहेंगे, आपके पराक्रम से लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और विशेष तौर पर आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। हम बात कर लेते हैं 31 तारीख की। 31 तारीख को बृहस्पतिवार का अवसर है, पूर्णिमा तिथि है और उस दिन केवल एक मुहूर्त से पहले समाप्त हो जाएगी, तो इसलिए राखी को पिछली तिथि में मनाना श्रेयकर रहेगा। फिर भी गायत्री जयंती संस्कृत दिवस उसी दिन मनेगा और साथ साथ बुध अस्त हो रहे हैं उस दिन। एक बात का ध्यान रखें, बुध आपके बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। हम धनु राशि के संबंध में बात कर रहे हैं, तो बुध का अस्त होना आपके लिए कष्टकारी हो सकता है आने वाले समय में। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। आपके भाग्य में बैठे हुए बुध हैं और विशेष तौर पे केंद्र के स्वामी हैं, दो केंद्रों के, तो ऐसे में ध्यान रखें कि आपके बहुत सारे काम के क्षेत्र में समस्या आने के योग बन सकते हैं।
तो बुद्ध को प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाए, तो उस दिन विशेष तौर पे एक ध्यान रखें, एक उपाय बता रहे हैं। भगवान गणेश पर 108 दूर्वा अंकुर अर्पित करें और ओम नमो विशेष तौर पे ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग से बुधाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए बुद्ध को के निमित्त बुद्ध को ठीक करने के लिए भगवान विशेष तौर पे गणेश पर यह उपाय करना बड़ा कल्याणकारी रहेगा। तो इस प्रकार से आपके ग्रहों का योगायोग कैसा है और आपकी राशि पर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये संपूर्ण विवरण हमने आपको रखने का प्रयास किया। इन सबको समझते हुए आप अपने ग्रहों को परिवर्तन करने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं कर्म के द्वारा, उपायों के द्वारा। यही सुंदर उपाय है, करिए, कल्याण होगा। धन्यवाद।